आज हम कवर करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है। इसका मतलब है नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन, तस्करी, परिवहन और बिक्री। ये केवल हेल्थ की समस्या नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और यूथ के लिए भी बड़ा खतरा है। इसका सीधा संबंध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से होता है। हाल ही में एनसीबी के ऑपरेशन रेड पिल के दौरान भारत में पहली बार कैप्टागॉन की बड़ी खेप पकड़ी गई और इंडिया म्यांमार ट्रांसनेशनल ड्रग नेटवर्क के किंगपिन को गिरफ्तार किया गया। ये दिखाता है कि भारत अब केवल ड्रग्स जब्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान दे रहा है। अब बात करते हैं कैप्टागॉन की। ये एक हाईली एडिक्टिव साइकोट्रोपिक ड्रग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। पहले इसका नाम फेनेथिलीन था और इसे एडीएचडी, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता था। आज इसका अवैध रूप एम्फेटामीन, मेथएम्फेटामीन, कैफीन और केमिकल फिलर्स का मिश्रण होता है। इसे जिहादी ड्रग, कैप्टन करेज और पुअर मैन्स कोकेन भी कहा जाता है। यह डर, भूख और थकान को दबाकर व्यक्ति को लंबे समय तक जागृत रखता है। सीरिया इसका प्रमुख उत्पादन केंद्र माना जाता है। भारत में इस पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंध है। यही भारत का मुख्य कानून है जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के उत्पादन, परिवहन, कब्जे और तस्करी को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 के शेड्यूल 2 में शामिल है तथा आईएनसीबी के अनुसार इसका वैध उत्पादन वर्ष 2009 में पूरी तरह बंद हो गया। अब जानते हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के बारे में। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1985 में हुई। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत की प्रमुख ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसके मुख्य कार्य हैं ड्रग एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, ट्रेंड एनालिसिस तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हिमाचल प्रदेश का एंटी चिट्टा मॉडल बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पंचायत स्तर पर ड्रग एडिक्ट्स और ट्रैफिकर्स की मैपिंग, रेड, येलो और ग्रीन जोन का वर्गीकरण, पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई, 51 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्ती, 1000 से अधिक एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स, जागरूकता अभियान तथा नीति आयोग, एम्स दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के सहयोग से रिहैबिलिटेशन सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। यूपीएससी के लिए याद रखें, ड्रग ट्रैफिकिंग केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामाजिक विकास का भी मुद्दा है। आगे का रास्ता है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी आधारित सर्विलांस, तेज इंटेलिजेंस शेयरिंग, कार्टेल्स की फाइनेंशियल नेटवर्क पर कार्रवाई, जन जागरूकता, बेहतर रिहैबिलिटेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।